प्रिय आत्मन, आज आपके अनुभव पे चर्चा करेंगे, जिसमें पहला सवाल है शक्तिपात क्या है। शक्तिपात को ऊर्जा दर्शन भी कहते हैं। जब शिष्य साधना करता है तो साधना के दौरान कभी कभी उसकी ऊर्जा किसी किसी चक्र पे रुक जाती है। जैसे कहीं ऊर्जा चली, ऊर्जा चलने के दौरान ऊर्जा फंस जाती है, रुक जाती है, और जब ऊर्जा रुक जाती है तो होश का लेवल नहीं बढ़ता। इस दौरान गुरु बीच बीच में ऊर्जा दर्शन देता रहता है, शक्तिपात करता है। उस शक्तिपात पे वो ऊर्जा फिर से काम करने लग जाती है। जैसे आपको कोई बीमारी होती है, आप मेडिसिन लेते हो, तो मेडिसिन थोड़े समय के लिए उसका असर रहता है, बीमारी को खत्म करके फिर मेडिसिन का असर खत्म हो जाता है। ऐसे ही शक्तिपात होता है। क्या अपनी ऊर्जा दूसरों को देना संभव है? हाँ, थोड़े समय के लिए संभव है। जैसे आपका ऊर्जा कहीं रुका हो, आपकी गति कहीं स्थिर हो गई हो, पूरी तरीके से नहीं हो रही हो, तो थोड़े समय के लिए सदगुरु अपनी ऊर्जा दे सकता है और उस ऊर्जा से फिर आपकी गति होने लगती है। लेकिन गुरु आपको शक्तिपात कर दे, आपको ऊर्जा दे दे, इससे आप मुक्त नहीं हो जाओगे, जल्दी हो जाएगा। जो बहुत लंबा समय लगना होता है साधकों को, शक्तिपात से वो समय बहुत कम हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, अच्छा विकास हो जाता है। अगर शक्तिपात से शिष्य मुक्त हो जाए तो हम आप तो पिछले जन्मों में कभी राम के पास रहे होंगे, कभी बुद्ध के पास रहे होंगे, कभी कृष्ण के पास रहे होंगे, और हर सदगुरु चाहता है कि उसका शिष्य मुक्त हो जाए। तो इस तरीके से एक बार में ही सबको शक्तिपात करके मुक्त करा दे, ऐसा संभव नहीं है। और हर शिष्य, हर सदगुरु अपने शिष्य को चाहेगा कि वो मुक्त करा दे। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हो शक्तिपात से आप मुक्त हो जाओगे, ये संभव नहीं। हाँ, आपकी गति तेज हो जाती है। जहां कई साल लगना होता है वहां कम समय लग जाता है। फिर आपने लिखा है क्या शक्तिपात परमानेंट होता है? नहीं, वही मैं बताया, शक्तिपात परमानेंट नहीं होता। जैसे आपको एक सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, कोई बीमारी है, और आपको एक दवा दी गई हो, तो जब वो बीमारी ठीक करके वो दवा का असर खत्म हो जाता है, तो वैसे ही शक्तिपात है। अगर कहीं कोई बाधा आ रही है अंदर में, उसको ठीक करके शक्तिपात का असर खत्म हो जाता है, परमानेंट नहीं होता। फिर आपने लिखा है किस तरह आगे जाने में मदद करता है। इसको मैंने बता ही दिया। जो आप साधना करते हो, साधना के दौरान कहीं कहीं ऊर्जा आपकी फंस जाती है, उस ऊर्जा को मुक्त कर देता है शक्तिपात। इस तरीके से आपकी मदद मिलती है। फिर आपने लिखा है ध्यान में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो हमारे निरंतर ध्यान करने से विचार और मन शांत होता जाता है। जागरण। जब आप ध्यान करते हो तो आप जागरण में जाने लगते हो। अभी आप नींद में हो। जैसे जब हम नींद में रहते हैं और नींद में सपने देखते हैं, तो उन सपनों का अपना महत्व होता है। उन सपनों में भी हमें पीड़ा मिलती है। आप सपने देख रहे हो, सपने में आपको पीड़ा मिल रही है, सपने में आप परेशान हो, सपने में आपको ये नहीं लगता है कि ये नकली है। ऐसे ही ये जो जागृत है, जिसको हम जागरण कहते हैं, जो जागरण अवस्था है, जागृत अवस्था है, ये भी स्वप्न जैसा ही है। तुरीय अवस्था की तुलना में ये स्वप्न है। जैसे जो रात का आपका स्वप्न होता है, इस जागरण की अवस्था में वो स्वप्न है। वैसे जो तुरीय अवस्था होती है, उस अवस्था में ये जो हमारा आपका जो नॉर्मल जागरण है बाहर, ये स्वप्न है। तो जब हम इससे और जागरण की तरफ बढ़ते हैं और होश की तरफ बढ़ते हैं, तो जब हमारा होश बढ़ता है तो ये सपने भी मिट जाते हैं। अब सपने का क्या मतलब कि विचार चल रहा, भाव चल रहा है, तो ये हम पूरी तरह होश में नहीं है। होश का लेवल और कम होता है तो यही विचार भाव हमें चित्र रूप में दिखने लगता है। तो हमारा होश का लेवल जिस हिसाब से गिरा होता है, उसी हिसाब से हमारी स्थिति होती है। तो ध्यान में क्या होता है, आपका होश का लेवल बढ़ता चला जाता है। जब आपका होश का लेवल बढ़ता चला जाता है तो आपको आपकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, आपके विचार बंद होने लगते हैं, आपका ध्यान अच्छा होने लगता है, निद्रा आपकी जाने लगती है, आप शांत होने लगते हो, आनंदित होने लगते हो। क्योंकि फिर जो तुरीय अवस्था है उसका नियम लगने लगता है। और जब आप सुपर कॉन्शियस में पहुंच जाते हो, पूर्ण होश की अवस्था में, तो
उस अवस्था में आपका विचार पूरा पूरा बंद हो जाता है। अब विचार बंद होने का मतलब ये नहीं कि आप विचार नहीं यूज कर सकते हो, विचार का उपयोग कर सकते हो, लेकिन वो आपको परेशान नहीं करता है। तो ये होश है जिसके कारण आप आनंदित होते हो और आसानी से ऊपर आप बढ़ सकते हो। फिर एक अनुभव और लिखा गया है, गुरुजी 2 से 3 टाइम से जब ध्यान कर रही हूँ कुछ अजीब सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है अंदर देख रही हूँ और अंदर देख भी नहीं रही हूँ। सो रही हूँ पर सो भी नहीं रही हूँ। बीच में अगर एक आध बार विचार आता है तो मैं एकदम विचार के प्रति सजग हो जाती हूँ और ध्यान भी कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल अभी जब आप ध्यान कर रही हैं तो ध्यान के दौरान अभी परिपूर्ण होश में नहीं है, अभी तो हम होश की अवस्था में चल रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा होश का बढ़ेगा लेवल, वैसे वैसे ही चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अभी ऐसा है कि जैसे रात बीत गई है, सुबह नहीं आई है। वो क्षण याद करो जब रात खत्म होने वाली होती है और सुबह आने वाली होती है, तो हमें दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। जो संध्या काल होता है, रात में आप देखते हो संध्या काल होता है, रात आने वाली होती है और दिन जाने वाला होता है। आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई भी देता है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी दिखाई देता है। तो अभी आप उस अवस्था पे हो। जैसे जैसे आप होश के लेवल में आप बढ़ते जाओगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी। जब आप सुपर कॉन्शियस में पहुंच जाओगे तो आप परिपूर्ण हर चीज साफ हो जाएगी। और एक चीज और मैं यहाँ बता दूं आपको कि मन, हमारी बुद्धि, ये परमात्मा से छोटी है, आत्मा से छोटी है, तो ये उसको नहीं समझ पाती है। कभी हम मन बुद्धि से आत्मा को समझ नहीं सकते हैं, वो अनुभवगत ही समझ होता है। मन बहुत क्षुद्र होता है, वो विराट को नहीं समझ सकता है। इसलिए हम मन से समझने का भी प्रयास न करें। हम पूरी तरह से प्रयास करें कि हमें किसी तरीके से अनुभव हो। बुद्धि का ही इतना ही उपयोग हो कि हमें अनुभव तक पहुंचा दे, बस। इससे ज्यादा बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप बुद्धि का इतना उपयोग करेंगे कि बुद्धि परमात्मा को समझ ले, तो असंभव है, क्योंकि बुद्धि बहुत क्षुद्र है और परमात्मा विराट है। क्षुद्र से विराट नहीं समझा जा सकता है। विराट से क्षुद्र तो समझा जा सकता है, लेकिन क्षुद्र से विराट नहीं समझ सकते हो आप। क्षुद्र इतना ही पहुंचा दे, बुद्धि का इतना ही रोल है कि हमें अनुभव तक पहुंचा दे। तो जैसे जैसे आपका होश बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा और चीजें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। कुछ और भी अनुभव आप लोगों ने शेयर किए हैं। जैसे रास्ते पर तेज जा रही हूं, रास्ता पीछे छूटता जा रहा है, आपके फेस की झलक आती रही, नेक भी पहले जैसी नहीं घूमती है। इस तरीके से अनुभव है। तो देखो ऐसा है, अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे आपका होश का लेवल बढ़ता जाएगा, ये सारी चीजें खत्म होती जाएंगी। अभी क्या है, होश का लेवल कम है। एक बात आप ध्यान देना, आप जब ध्यान करने बैठते हो, ध्यान करने के दौरान जो आपके होश का लेवल रहता है, जैसे जैसे ध्यान बीतता जाता है वो होश का लेवल गिरता जाता है। अगर वो होश का लेवल गिरता जाएगा तो चीजें आपको चित्रवत दिखाई देने लगेंगी। आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे सपने आने लगेंगे। आप मुझे देख लो, इस तरीके के आपको सपने आ सकते हैं। कुछ आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, इस तरीके के सपने आ सकते हैं। तो आप कोशिश करो, आप जिस होश में बैठे हो उस होश से होश बढ़ना चाहिए। ध्यान में बार बार अभी जो विचार ध्यान डीप ए और विचार ध्यान डीप बी, ये दोनों विचार ध्यान में हम होश बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे होश का लेवल बढ़ता जाएगा तो आप जागरण की अवस्था में आते जाओगे। अभी क्या होता है, अभी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में थोड़ी देर ध्यान करने के बाद जैसे जैसे हमारे विचार कम चलने लगते हैं, हम निद्रा में जाने लगते हैं। और जब हम निद्रा में जाने लगेंगे तो हमें स्वप्नवत चीजें दिखाई देने लगेंगी। इसमें सपने में आप मुझे भी देख सकते हो, कोई चित्र देख सकते हो, कोई दृश्य देख सकते हो, इस तरह की चीजें आप देख सकते हो। पर जब आपके होश का लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे होश का लेवल बढ़ता जाएगा तो आपके अंदर क्या होगा, विचार बंद होने लग जाएंगे, विचार भी कम होने लग जाएंगे।
सिर्फ आप देखने वाला आपका रह जाएगा, जो एक शुद्ध होश है वो रह जाएगा। तो जब ये शुद्ध होश रह जाएगा तो ये ज्यादा अच्छा है। आपको किसी भी तरीके से आपके होश का लेवल बढ़ाना है। जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान के दौरान जो आपके होश का लेवल है वो गिरने ना पाए। जिनके होश का लेवल गिरेगा उन्हें विचार चित्र के रूप में दिखने लगेगा, और जिनके होश का लेवल बढ़ेगा उनके विचार, नॉर्मल विचार भी बंद हो जाएंगे, विसर्जित होने लगेंगे, सिर्फ होश रह जाएगा। तो आप कोशिश करो कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो आप जिस होश से ध्यान में बैठो उस होश से होश ज्यादा बढ़ना चाहिए। अगर बढ़े ना तो कम से कम उस होश में बना रहे। तो इस तरीके से है। बाकी अनुभव से ज्यादा परेशान नहीं होना है। अनुभव से आप सिर्फ इतना ही जानो कि आपकी गति हो रही है। अब कुछ दिन बाद आपको विचार ध्यान डीप भेजा जाएगा। विचार ध्यान डीप में हम 2 ऑडियो भेजेंगे, विचार ध्यान डीप ए और विचार ध्यान डीप बी। उसके पहले हम एक ऑडियो भेज के आपको बता देंगे कि क्या क्या करना होता है विचार ध्यान डीप में, उस हिसाब से आप करेंगे। तो आप ध्यान करिए, आप अपने अनुभव लिखते रहिए, हम आपके अनुभव पढ़ते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें टाइम नहीं मिलता है तो हम डेली नहीं जवाब दे पाते हैं। मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम कुछ हो गई, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, जवाब नहीं दे पाए, तो हम जरूर जवाब देंगे। आप ग्रुप में डाल दिया करिए जो प्रश्न हो आपके। हो सकता है कि जब भी हम उसका सेशन लेंगे, जब भी अगला सेशन लेंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या अगले दिन ही, तो हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी जिन प्रश्नों का उत्तर हमें ऐसा लगता है कि हम लिख के दे सकते हैं तो उसको हम लिख के दे दिया करेंगे। बाकी ध्यान में ये कुतूहल रहता है, जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। आप देखते नहीं हो, छोटा बच्चा होता है तो छोटी छोटी चीजों को पूछता रहता है कि ये क्या है, ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ये क्या होता है। ऐसे ही जब आप ध्यान करते हो तो आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हो। तो जब नई दुनिया में प्रवेश करते हो तो आपके अंदर भी एक बचपना आ जाता है। आप हर चीज जानने की कोशिश करते हो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ठीक है, आप अपने प्रश्न डाल दिया करिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपको पूर्ण होना है, आपको पहुंचना है। और एक चीज, बहुत से लोग जैसे ये सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के दौरान कुछ किताबें वगैरह अगर हमें मिल जाए पढ़ने के लिए, तो किताबें क्या होती हैं कि ये किताबें आपको भटका देती हैं। किताबें आप पढ़ोगे, किताबों में अलग अलग 10 तरह की किताबें होती हैं, तो 10 तरह की बातें होती हैं, तो वो आप भटक जाओगे, आप गलत दिशा में चले जाओगे, फिर उस दिशा से आपको आने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अभी किताबों पे ना ध्यान देके सिर्फ हम अपने होश पे ध्यान दें। चलते फिरते 24 घंटे जितना हम सजग रहें उतना अच्छा है। आप जानते हो गीता को भी वही पढ़ सकता है जो स्वयं को जान चुका हो, वही समझ सकता है गीता को। क्योंकि कृष्ण जो बोले हैं वो समझने के लिए आपको उसी अवस्था में पहुंचना है कि कृष्ण जैसी ही अवस्था में पहुंचो। अब देखते हो कृष्ण ने तो कोई एक बात बोली होगी, पर गीता पे कितनी टीकाएं की गई हैं और सब टीकाओं में अलग अलग है। आप आश्चर्य हो जाओगे जान के कि जितने लोगों ने टीका किया सब अलग अलग किए हैं। कृष्ण ने तो अलग अलग नहीं बोला होगा, कृष्ण ने तो कोई एक ही बात बोली होगी, लेकिन समझना अलग अलग हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखो कि कृष्ण गीता भी समझने के लिए आपको कृष्ण होना पड़ेगा। मतलब कि जब आप स्वयं को जान लोगे तभी आपके समझ में पूरी तरीके से गीता आएगी। उसके पहले गीता बेकार है आपके लिए। तो शास्त्र हमेशा बेकार रहते हैं। जब आप शास्त्र पढ़ने लायक होते हो तो आप शास्त्र समझ नहीं सकते हो, और जब आप शास्त्र समझ सकते हो तब शास्त्र को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। जब आप शास्त्रज्ञ हो जाते हो, जब आप स्वयं को जान लेते हो, तो आपके भीतर से गीता निकलती है, फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसलिए बुद्धों ने कहा कि शास्त्र व्यर्थ है। कभी कभी इसके बारे में भी बताया है। इसका रीजन यही है। व्यर्थ का मतलब इस तरह व्यर्थ नहीं है। एक भाई शास्त्रों के संकलन से कम एक हमें उसका ध्यान तो बना रहता है कि हाँ कुछ है, परमात्मा कोई ऐसी चीज है, आज वेद है, पुराण है, उससे कम से कम हम ये तो समझते हैं कि हाँ ये इशारा कर रहे हैं कहीं। लेकिन उसको पकड़ लेना कि खाली शास्त्र को ही पकड़ के बैठ जाएं, किताबों को ही पकड़ के बैठ जाएं, तो बेकार हो जाएगा, वही आप रुक जाओगे। तो
इसलिए अभी पूरा का पूरा आप प्रयास करिए कि किसी भी तरीके से आप स्वयं को जानें, आप कौन हैं। और जब आप स्वयं को जान लेंगे तो आपके भीतर से वो सारी चीजें प्रकट होने लगेंगी जो होनी चाहिए। और तब आप गीता भी पढ़ सकती हैं, कुरान भी पढ़ सकती हैं, बाइबिल भी पढ़ सकती हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं। हर चीज आप देख लोगे कि हर शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, सब एक ही इशारे कर रहे हैं और वही इशारे कर रहे हैं जो आपकी मंजिल है। तो आप ध्यान करें और कोई प्रश्न हो तो आप उसको डालते रहिए। धन्यवाद।